हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो डेट्स है ना, ये डेट्स मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे सऊदी से। और इसका हम लोग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये डेट्स बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके अंदर रोस्टेड आलमंड्स फिल्ड होता है, यानी कि जो कागज़ी बादाम होता है ना, वो रोस्ट किया हुआ खजूर के अंदर फिल होता है, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मेरी बेटी खा रही थी चॉकलेट। तो ये क्लिप मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना कि ये इस तरह का ब्लर इफ़ेक्ट क्या आप लोग के मोबाइल में भी आता है क्या? इस तरह का ब्लर इफ़ेक्ट आने के बाद ना मेरा मोबाइल का कैमरा कुछ ख़राब सा हो रहा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ऐसा क्यों हो रहा है मेरे मोबाइल में? तो फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, ये सारे जितने भी प्लास्टिक के टॉयज़ हैं वो वीकली मैं वॉश करती हूँ। इसे वॉश करती हूँ अच्छे से, ताकि अगर मुँह में भी बच्चा ले रहा है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। हालाँकि मेरी बेटी मुँह में लेती नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारा डस्ट होता है, वो धुल जाता है। तो ये एक वीकली रूटीन है जिसे मैं फ़ॉलो करती हूँ। और यहाँ बनने लगा है चावल का पापड़। तो चावल को मम्मी इस तरह से पूरी तरह से सिझा करके और उसमें नमक और गोल मिर्च डाल दी थी। और इसमें मैंने फूड कलर डाला था। फूड कलर से ना बहुत ही प्यारे कलर्स के पापड़ बने थे। तो कुछ इस तरह से पाइपिंग बैग से मैंने छोटे-छोटे पापड़ बनाए थे। वैसे मुझे लगता है कि बड़े पापड़ बनाना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सूखने के बाद बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ हो जाता है, पर फिर भी बहुत ही क्यूट दिखता है। आप मुझे बताइए कि आप किस-किस चीज़ के पापड़ बनाते हैं या बरी बनाते हैं घर में? बिहार में, झारखंड में तो बहुत तरह-तरह के बनते हैं पापड़ वग़ैरह। गुजरात और राजस्थान के पापड़ भी अलग ही होते हैं। तो इस तरह से बहुत अलग-अलग कलर के हम लोगों ने इस बार बनाए हैं। और यहाँ पे शिरीषा ये अनबॉक्सिंग कर रही है, लेकर के बैठी हुई है। ये बहुत सारे पार्सल्स आते हैं, बच्चों की इतनी सारी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, कि कुछ ना कुछ अनबॉक्सिंग करती ही है। ये क्ले का बॉक्स है। क्ले मॉडलिंग को क्यों खेलना चाहिए बच्चे के लिए, क्यों ये हेल्पफुल है, इसके बारे में तो मैं आपको शॉर्ट्स में बता चुकी हूँ। आप शॉर्ट्स में चेक कर सकते हो। तो ये बहुत सारे खिलौने एक साथ रख लेती है और इसी तरह से खेलते रहती है। इस बॉक्स में ना अलग-अलग तरह के मोल्ड्स थे, कुछ खाने-पीने वाले, यानी इसमें फ़िश है, कॉर्न है, कैबेज है, और दूसरे वाले में मरमेड्स वाले हैं। तो अलग-अलग कलर्स के हैं और इससे बहुत मज़ा आता है। ये डेली एक बार ज़रूर निकालती है इसे और सबको देती रहती है कि ईट मम्मा, ईट नानू, कुछ ना कुछ बनाती है और देती है कि ये लो खा लो। इसके अलावा मैंने कुछ बुक्स भी ऑर्डर किया है, जैसे कि गुड हैबिट्स का बुक है, स्टोरी बुक्स है, ताकि इसे खुद ही इंटरेस्ट आने लगे बुक्स में। स्कूल की बुक्स भी हैं जिन्हें ये आधा ख़त्म कर चुकी है, तो मुझे अच्छा लगता है। आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे पर्पल कलर और ग्रीन और ऑरेंज कलर का ये पापड़ बना है। ये एक और दूसरे दिन का है। आप भी ट्राई कीजिए, पार्चमेंट पेपर लीजिए, उस पे पापड़ बनाइए पाइपिंग बैग से और फूड कलर डालिए। इतना इंटरेस्टिंग रहता है ना कि अगर आप किसी को सर्व करते हो ना तो आपको तारीफ़ ज़रूर मिलेगा। तो ये है मेरे एनिवर्सरी के दिन की वीडियो। इसमें 12 बजे रात में ही मम्मी-पापा जी ने मेरे हस्बैंड को कुछ गिफ्ट्स दिए थे एनिवर्सरी के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही थी। और जब जैसे ही किसी को सरप्राइज़ मिलता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है सच में। तो उसी तरह से मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। और एनिवर्सरी के दिन मैंने अपना सिंदूरा निकाला। जब मैं इसे देखती हूँ ना तो मुझे मेरी शादी के दिन का याद आता है कि हाथ में लेकर के ही जाना होता है विदाई के टाइम पे भी। तो एक अच्छी सी यादें भी रहती हैं। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे महावीर मंदिर। वहाँ पे हम लोग गए थे, बहुत ही इम्पोर्टेंट पूजा मम्मी ने रखवाया था, उसका कारण भी मैं बताऊँगी। तो वहाँ होने लगा था महारुद्राभिषेक। यहाँ मेरी बेटी बहुत ही एंजॉय कर रही थी। इसके आगे भी मैं बताऊँगी सारी चीज़ें। तो फ़िलहाल मैं आपको एक क्लिप दिखा देती हूँ। और मम्मी यहाँ बेबी को ली हुई थी, शिरीषा को, और मामी मेरी वहाँ कोने में बैठी हुई थी मेरी छोटी बेटी को लेकर के। हम लोगों ने भी सोचा कि हम लोग भी अपनी एक छोटी सी क्लिप बनाते हैं। तो मामी यहाँ कोने में बेबी को लेकर के बैठी हुई थी, क्योंकि बच्चे को गर्मी से भी बचाना था। बाबू यहाँ पे बैठ के बोल रही थी कि मुझे बेबी के साथ खेलना है, और बेबी तो सो रही है। और ये पता, सच में जितनी देर भी पूजा हुआ ना,
इतने आराम से शर्ली सोई है। तो पूजा में सबसे पहले संकल्प हुआ, संकल्प के बाद फिर जो पूजा है वो शुरू हो गई थी। तो यहाँ वो जितने भी फूल और बेलपत्र थे उन्हें हटाने के लिए बोला है पंडित जी ने। और उसके बाद फिर पूरी तरह से पहले शिवलिंग को ना धोया जाता है, उसके बाद फिर अभिषेक होता है। तो बात करें कि रुद्राभिषेक आखिर होता क्यों है। रुद्राभिषेक में कहा जाता है ना कि जितने भी देवता होते हैं सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित होता है और सभी देवता रुद्र की आत्मा है। हमारे शास्त्रों में बोला गया है कि जितनी अलग अलग तरह की जो कामनाएं होती हैं, कामना की पूर्ति के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है और अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, जैसे कि दही से, जल से और बहुत ही सारी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो किसी भी खास मनोरथ की पूर्ति के लिए पूजन सामग्री लिया जाता है और फिर रुद्राभिषेक किया जाता है। अच्छा, जो लाभ होते हैं ना, बेनिफिट्स क्या होता है, रुद्राभिषेक क्यों कराया जाता है, ये मैंने बताया। और अब कैसे लाभ होगा। जल से जब हम लोग अभिषेक करते हैं ना तो बोला जाता है कि वर्षा होती है। जो रोग होते हैं यानी कि हम लोग अगर अनहेल्दी हैं तो और हेल्दी होना चाहते हैं तो उसके लिए कुशोदक से पूजन किया जाता है रुद्राभिषेक। भवन वाहन के लिए दही से किया जाता है। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए गन्ने का रस हो से किया जाता है रुद्राभिषेक। धन की वृद्धि के लिए शहद और घी यूज़ किया जाता है। तीर्थ के लिए जल से अभिषेक किया जाता है और मोक्ष के लिए भी जल से ही किया जाता है। इत्र जो होता है, इत्र भी डाला जाता है, उससे करने से बीमारी नष्ट होता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि अभिषेक किया जाता है और कहा जाता है ना कि जब आप रुद्राभिषेक करते हैं तो इसका लाभ शीघ्र ही मिलता है। यथा नहं सर्वमि जगदश्मकं सुमना सतोर्यो चतुर्युगापदमुदैर्योगिगतोयैः यां भयं गर्भार्गजाधान्यो धराति एकपराशुभं स्वैकस्तां यो अरुणं। तो ये जो आपको ये कॉम्पैक्ट मंदिर दिख रहा है ना, इसके अंदर में एसी लगा हुआ था और बाहर गर्मी थी। शिरीषा तो अंदर रुक नहीं रही थी क्योंकि उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे घूमने में ही मज़ा आ रहा था। पर शर्ली को मैं गोद में ली हुई थी और पंडित जी से मैंने पूछा कि इसे भूख लग रही है तो क्या मैं इसे फ़ीडिंग करा सकती हूँ। तो मैंने बॉटल में दूध लिया और इसे फ़ीड करा लिया। पंडित जी बोले बिल्कुल, बच्चे को तो कहीं भी भूखा नहीं छोड़ते हैं। तो बस ये अभी दूध पी ली थी और उधर अभिषेक हो रहा था। तो ये पकड़े हुए हैं ऊपर कलश में और कलश से दूध निकल रहा, दूध से अभिषेक हो रहा है। एक चीज़ जो अच्छा था ना वो था कि अंदर एसी लगा हुआ था जिसके कारण आराम से हम लोग बैठ कर के ना, मतलब ब्रीदेबल हो जाता है। जब आप कॉम्पैक्ट रूम में बैठ कर के पूजा कर रहे हो तो उसमें धुआं भी है, बहुत तरह का चीज़ रहता है, जैसे कि फूल रहता है, प्रसाद रहता है, दूध दही रहता है, उन सब का स्मेल भी होता है। तो एसी के कारण ना वो उतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था और अंदर थोड़ा ठंडक भी थी। तो बेबी शर्ली भी आराम से पूजा एंजॉय कर रही थी। सच में वो एंजॉय ही कर रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे पूजा करना। वैसे तो रुद्राभिषेक जो है ना उसमें अगर प्रॉपरली करवाइए तो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहाँ मंदिर में क्या है ना कि टोकन सिस्टम चलता है, तो हमारा जो पूजा था वो 1 घंटे में ही हो गया था। पर एक चीज़ बहुत अच्छा था वो ये कि हम लोग का जो एनिवर्सरी पड़ा था ना वो चतुर्थी को पड़ा था, तो उस दिन का मात्र एक स्लॉट ही बचा हुआ था और वो भी लकीली हम लोगों को मिल गया था। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो किसी तरह से हम लोग का एक टोकन मिल गया, वरना यहाँ पे जो लाइन लगती है ना उसके बाद फिर जल्दी मिलना असंभव हो जाता है। जिन व्यूअर्स को ये जानकारी नहीं है कि रुद्र कौन है, जिनका मैंने ज़िक्र किया है स्टार्टिंग में, तो रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप होता है और शिव जी की कृपा से सारे ग्रहों, बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। तो इसलिए
हम लोग शिवलिंग को ही मंत्र के उच्चारण के साथ चीज़ें अर्पित करते हैं। जिन्हें मंत्र नहीं पता होता है वो सिंपल ओम नमः शिवाय करके अभिषेक करते हैं। और सावन में स्पेशली रुद्राभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो मैं बताती हूँ कि हम लोगों ने क्यों करवाया था। तो 2 साल पहले जब कोरोना का टाइम था ना, उस टाइम मेरे हस्बैंड को कुछ प्रॉब्लम्स था जॉब से रिलेटेड, और ऐसे भी कुछ पर्सनली प्रॉब्लम्स चल रहे थे। तो उसी टाइम मम्मी ने मन्नत मांगा था कि भगवान, अगर पवन जी का यानी कि मेरे हस्बैंड का सारा जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, चाहे वो पर्सनल रिलेटेड हो या फिर जॉब रिलेटेड हो, तब मम्मी रुद्राभिषेक करवाएंगी। तो जब सब चीज़ ठीक हो गया, उसके बाद मौका नहीं मिल पाया था, वो पेंडिंग था ये पूजा 2 साल से। तो 2 साल के बाद अब जब मौका मिला तो मम्मी ने ये पूजा को करवा दिया, और बहुत ही अच्छे से ये संपन्न भी हो गया था। तो इस तरह से मनोकामना की पूर्ति के साथ ये पूजा भी संपन्न हो चुकी है। ये क्लिप मेरा फर्स्ट एनिवर्सरी का है, जो हम लोगों ने बैंगलोर में सेलिब्रेट किया था। फर्स्ट एनिवर्सरी में हम लोग गए थे बारबेक्यू नेशन, और बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया था हम लोगों ने। तो वहाँ पे तो खैर रहता ही है। तो देखिए ये छोटा सा केक, तो ये जो छोटा सा केक देता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है, और हर किसी के सेलिब्रेशन में ये देता है। बारबेक्यू नेशन अगर आप जाओगे तो, चाहे वो एनिवर्सरी हो या बर्थडे हो या अदर किसी सेलिब्रेशन के लिए भी छोटा सा केक वो लोग प्रोवाइड करते ही हैं। ये हमारा 5th एनिवर्सरी था, यानी कि 5 साल पूरे हो गए हमारी शादी को। तो मेरे हस्बैंड को ये इसे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करने का मन था, पर 2-2 बच्चों के साथ इतना पॉसिबल नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करें। तो हम लोग फिर से चले गए थे बारबेक्यू नेशन अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए। पर ये अंतर है कि ये पटना वाला बारबेक्यू नेशन है, और आप देख सकते हैं कितनी ट्रैफिक है। दोनों बच्चों को लिए हुए हैं, एक को मामी ली हुई हैं जो कि शिरीषा सो चुकी है, यहाँ मेरे हस्बैंड हैं, और छोटी वाली को लिए हुए थे मेरी मम्मी। पापा जी पहले ही अंदर जा चुके थे। कुशाग्र अपने फ़ोन में लगा हुआ है। कुशाग्र मेरा ममेरा भाई है, और इतना अच्छा एम्बियंस था ना, इतना प्लीजेंट था कि मुझे बताने में भी खुशी हो रही है। ये डिसीज़न जो था ना बारबेक्यू नेशन जाने का, बहुत ही अच्छा था। इतना प्यारा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही अच्छा खाना भी था, मतलब जितने भी ग्रिल्स थे ना, बहुत ही अच्छे थे। ये चिकन है, मुझे तो देख कर के ही फिर से मुंह में पानी आ रहा है। जो टेस्ट होता है इतना प्यारा रहता है। और ये यहाँ शिरीषा केक कटिंग कर रही है। पता है एनिवर्सरी की जगह पे वहाँ इन्होंने हैप्पी बर्थडे लिख कर के दे दिया, और उसी का गाना बज रहा था। हमें तो सेलिब्रेट करना था, चलो ठीक है, तो हम लोग सेलिब्रेट भी कर लिए। बहुत मज़ा आया, खाना बहुत अच्छा था। ख़ास तौर से पता है जो मेन कोर्स था ना, उससे ज़्यादा हम लोग एंजॉय किए स्टार्टर्स में। वहाँ पे जितने लोगों का सेलिब्रेशन हो रहा था ना, शिरीषा को हर किसी का केक चाहिए था। वो जाते के साथ बोल रही थी, मुझे केक कट करना है मम्मा, हैप्पी बर्थडे, कट द केक। अनीशाबाद राजा बाज़ार के नियर बाय जो लोग रहते हैं ना, उन्हें ज़रूर एक बार विज़िट करना चाहिए बारबेक्यू नेशन में। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। आप लोगों को भी अगर कुछ सेलिब्रेट करना हो या ऐसे भी अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना हो, तो आप सभी जा सकते हैं। और यहाँ देखिए ये डांस कर रही हैं ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर डांस हो चुका था। तो ये था मेरा आज तक का वीलॉग। मिलते हैं अगले वीलॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।